दिन बानो चिड़िया दाना चुगते हुए पीनो कवि के घर के सामने से गुजरी। देखा कि पीनो कवि जंगल के बीच में झोंपड़ी के बाहर खुश्क पत्तियों और लकड़ियों से आग जलाकर खाना पका रही थी। बानो चिड़िया फिक्रमंद होकर, पीनो बहन रुक जाओ, आज हवा तेज है, ये आग कहीं हमारे झोंपड़ियों को न जला दे। पीनो कवि थोड़े तंज में, हाय, तो अब तुम ही हो जंगल की सेफ्टी इंचार्ज, रोज आग जलाती हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। कालू चचा जो कि पीनो का शौहर है, दम घुट्टी आवाज में बोला, अरे पीनो, अगर बानो कह रही है तो सुन लो, एहतियात में क्या हर्ज है, आग मजाक नहीं। पीनो कवि नाक चढ़ाकर बोली, कालू जी, आपको तो हमेशा औरतों की हाँ में हाँ मिलानी आती है। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, जहाँ चाहूँ आग जलाऊं। बानो चिड़िया गुस्से से, पीनो, ये जंगल तुम्हारा नहीं है, अगर तुम्हारी आग से किसी का घर जल गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? पीनो कवि ठप ठप लकड़ी मारते हुए, मेरे घर के सामने मेरी लकड़ी, मेरी आग, तुम्हें क्या मसला है? अपना रास्ता नापो। बानो चिड़िया अफसोस से वापस चली जाती है। बानो चिड़िया अपने 3 बच्चों निक्की, निक्की और चीनू के साथ दरख्तों पर बनी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में खुशी से रहती थी। रोज सुबह बच्चे चहचहाते, बानो चिड़िया दाना लाती और सब हंसी खुशी रहते। हवा तेज शरारे उड़ाकर बानो चिड़िया की झोंपड़ी तक जा पहुंची और इन शरारों में आग भी थी। चीनू चीखता है, अम्मी अम्मी, धुआं आ रहा है। मिक्की, मेरी गुड़िया जल गई अम्मी। बानो चिड़िया, अरे बचाओ, आग लग गई, कोई है? वो दौड़ती है पीनो कवि के पास। बानो चिड़िया रुंधी आवाज में, पीनो बहन मदद करो, मेरे बच्चे अंदर है, आग भड़क रही है। पीनो कवि चमचा चलाते हुए, मुझे क्या पता तुम्हारी झोंपड़ी में कैसे आग लगी है, मैं तो खिचड़ी बना रही हूँ। बानो चिड़िया मायूस होकर, अफसोस, आजकल के परिंदे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी की मदद नहीं करते। बानो चिड़िया मायूस होकर छन्नो कबूतरी के पास जाती है। बानो चिड़िया रोते हुए, छन्नो बहन, मेरे बच्चे, मेरा घर, आग लग गई है, पीनो से कहा था मगर वो बाज ना आई। छन्नो कबूतरी फौरन खड़ी होकर, रुक जा बानो, मैं आती हूँ, हम सब मिलकर आग बुझाते हैं। छन्नो, मिक्की, निक्की, चीनू मिलकर पानी लाते हैं और आग बुझाते हैं। अगले दिन फिर पीनो कवि ऊंची आवाज में, आज मैं पराठे बनाऊंगी, वहीं ही आग लगाऊंगी। बानो चिड़िया, पीनो, कल जो हुआ वो भूल गई, बाज आ जाओ। पीनो कवि, मैं किसी की नहीं सुनती, मेरा घर है, मेरी मर्जी। कालू चचा धीमी आवाज में बोले, फिर भी कुछ सीख लेना चाहिए था कल की बात से। पीनो हंकार के, बस मेरे खाने में मुदाखलत ना करो। अचानक हवा तेज होती है, एक चिंगारी सीधी पीनो कवि के घर में जाकर गिरती है। पीनो चीखती है, हाय मेरी छत, मेरा घोंसला, कोई बचाओ। मगर कोई नहीं आता, सब खामोश थे। दोस्तों, जो दूसरों की मदद नहीं करता, वक्त आने पर अकेला रह जाता है, और जो आग से खेलता है वो खुद भी जल सकता है।